ऐसे ही करके करो। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे आज? रैंकिंग। ठीक है। घड़ी नहीं है दर्पण के उछल पड़ती बैठे। रीजनिंग का हमारा चैप्टर है एक रैंकिंग। ठीक है। रैंकिंग किसे बोलते हैं? चलो बताओ। रैंकिंग बताओ, रैंकिंग क्या है? हाँ संकेत, रैंकिंग क्या है? हाँ रैंकिंग किसी को पता? रैंकिंग क्या? रैंकिंग में यही है, बैठ रहे जिसमें बायस से पूछ ले कि रैंकिंग ये नहीं है। रैंकिंग है किसी के स्थान का पता करना। ठीक है। रैंकिंग क्या है? किसी के स्थान का पता करना। जैसे कि 200 छात्र है, जैसे कि 200 छात्र हैं और 200 छात्रों ने परीक्षा दी एक, और उस परीक्षा में जिसने सबसे अच्छे नंबर लेकर के आया, जो जैसे कि 200 में से 201 छात्र 200 में से 200 लेकर के आया, तो वो छात्र कौन सी रैंक पर जाएगा? पहली पर जाएगा। और जो इसी प्रकार से किसी के स्थान का पता करना, ये क्या कहेंगे? एक रैंकिंग। ठीक है। तो रैंकिंग इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे हम, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अब एक लड़का है रोहित, एक लड़का है रोहित। ध्यान रखियो, ये मैं एक लाइन बना रहा हूं यहाँ, ये और ये। जिधर हमारा दाया होगा, बोर्ड पर मेरा किधर है दाया? ये वाला है ना दाया, तो इधर हमारा कौन सा होगा? दाया। ठीक है। इधर कौन सा होगा? दाया। और जिधर इसकी अपोजिट कौन सा होगा? बाया। ठीक है। एक को याद रखना, कौन से को? दाएं को। और दाया कैसे, कौन सा है हमारा दाया? राइट हैंड। राइट हैंड कौन सा पता भी कि नहीं? सज्जा। सज्जा। दाया दाया जिससे हम दाना खाते हो, कौन सा है? दाया। तो दाना कौन से खावा? सज्जे। इससे खावा है ना? ठीक है। ये तो देसी भाषा में है सज्जा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट। ठीक है। ये लेफ्ट और ये राइट। अब किसी लड़के की एक की पोजीशन दी, किसकी? रोहित की एक पोजीशन दी कि वो बाएं से रोहित का स्थान कौन सा है? 15वां। तो रोहित का स्थान बाएं से, तो किधर से चलेंगे हम? बाएं से चलेंगे। तो किधर से चलेंगे? बाएं से ही चलेंगे। ठीक है। किधर से चलेंगे हम? बाएं से ही चलेंगे। उसने बाएं से बोला कि रोहित का स्थान बाएं से 15वां है, तो बाएं से चले। देखो इधर से ही चले, तो किधर को चले हम? इधर को चले। और इधर कौन सा है? 15वां स्थान है। मैं केवल समझाने के तौर पर बता रहा, और इसको बहुत अच्छे से समझना। जिसके समझ में ये पहले आ गया तो फिर वो सारे क्वेश्चन कर भागेगा। जैसे कि अच्छा ये कौन सा पायदान है इसका? ये कौन सा छोर है? अंतिम छोर है। ये कौन सा छोर है यहाँ? रोहित का कौन सा छोर है यहाँ? अंतिम छोर है। ठीक है। कौन सा छोर है? अंतिम छोर है। अब अंतिम छोर पे ये बाएं से कौन से स्थान पर है?
15वें पर। सबसे लास्ट में इसका कौन सा स्थान है? 15वां। अब एक बात ध्यान से बताओ, यदि यहाँ से ये पूछ लिया कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं? 15 15 है ना? हाँ जी। बिल्कुल दिखाई दे रहे, हाँ। क्योंकि ये कौन से छोर पे है यहाँ? लास्ट। अंतिम छोर पर। और लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली, क्या कि इससे पहले कितने छात्र रहे होंगे यहाँ? इससे ये 15वां तो खुद है, इससे पहले कितने छात्र रहे होंगे बताओ? 14। तो कितने छात्र रहे होंगे यहाँ? 14। तो और 15वां कौन है? रोहित है। रोहित खुद है, तो टोटल 15 है, लेकिन इससे पहले कितने छात्र हैं यहाँ? 14। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। एक लड़का है मोहित, ठीक है, एक लड़का है मोहित का बाएं से, अब की बार बाएं किधर है? चलो राइट दाएं से कर लो, ठीक है, ये बाएं से लिया था तो इसको कहां से कर लो? दाएं से। तो यानी राइट मेरा इधर है, जिधर मेरा राइट होगा उधर ही दाएं से चलेंगे। दाएं से बोला तो दाएं देखो किधर है, दाएं से बोला तो उसने दाएं देखो सबसे पहले किधर है, मेरा दाएं इधर है, तो दाएं से चलाओ और उसका दाएं से अंतिम छोर कितना है यहाँ? 26वां। कौन सा है उसका छोर? दाएं से 26वां, ठीक है। और उसने पूछ लिया कि मोहित से पहले कितने लड़के थे, तो मोहित से पहले कितने लड़के हैं? 25। कितने लड़के हैं यहाँ? तो इससे ये 26वां खुदा और ये इससे पहले कितने लड़के रहे होंगे? इसका मतलब 25 लड़के रहे होंगे यहाँ, ठीक है। कितने लड़के रहे होंगे यहाँ? 25 लड़के रहे होंगे किससे पहले, ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो 25 लड़के थे इससे पहले। अब ये तो था एक समझने के लिए, लेकिन एक ही छात्र की, अब यहां से चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, ठीक है। और टाइप 1 क्या है हमारा? टाइप 1 क्या है यहाँ? जब एक ही व्यक्ति का के 2 स्थान दिए हो, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दिए गए हो, मैंने क्या बताया था? रैंकिंग का मतलब क्या है यहाँ? रैंकिंग का मतलब क्या है यहाँ? स्थान बताना, किसी व्यक्ति का स्थान। तो रैंकिंग का किससे मतलब है? किसी व्यक्ति का स्थान। जलाओ टॉर्च। देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ से जब एक ही व्यक्ति के क्या दिए जाए? 2 स्थान दिए जाए। 1 मिनट यहाँ ध्यान दो, जब हमें क्या बताना हो, एक ही व्यक्ति के क्या दिए गए हो? हमें 2 स्थान दिए गए हो। एक व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन उसकी काउंटिंग 2 बार हुई होगी, तो वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। और दूसरा एक कौन सा पूछा जा सकता है कि अंतिम छोर नहीं, उसी व्यक्ति की एक छोर से पोजीशन दे दी जाएगी और दूसरे टोटल छात्रों की संख्या दे दी जाएगी, और दूसरे छोर का बताना होगा कि उस छोर से उस छात्र का कौन सा स्थान है। यानी कि किसी की राइट से पोजीशन दे दी गई 15 और टोटल पंक्ति में छात्र है 30, तो यहाँ से उसका पूछ लिया जाएगा कि बाएं से उसका स्थान कौन सा है, ठीक है। या किसी व्यक्ति की दोनों ओर से पोजीशन दे दी गई और वहां से पूछ लिया गया कि उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो यही वाले एक ही टाइप है, लेकिन इसको ही हम 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन टाइप एक ही है, लेकिन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक छोर से और एक टोटल छात्रों की संख्या से, ठीक है। चलो एक लड़का है मोनू, ठीक है,
एक लड़का है मोनू। और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहीं से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे यहीं से ही, सब सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से ही डेवलपमेंट होंगे और यहीं से सीख करके चलेंगे। ये बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक। एक लड़का है मोहित, इसी लड़के का एक पंक्ति में बाएं से 14वां स्थान है। किसी पंक्ति में मोनू का बाएं से 14वां स्थान है और इसी पंक्ति में मोनू भी इधर देखो, ये तो किधर से हो गया हमारा, बाएं से। किधर को गए हम, यहाँ से बाएं से गए, ठीक है, किधर से गए, बाएं से। और अब उसने इसकी दूसरी एक और कंडीशन दी कि यही मोनू जो लड़का है दूसरी ओर से, यानी किधर से, दाएं से, इसका स्थान दाएं से भी कितना है, इसी लड़के का दाएं से भी स्थान कितना है, इसी पंक्ति में, पंक्ति एक ही है, ठीक है, और इधर से भी कितना है, इस लड़के का स्थान 14वां है, और बाएं से कितना है इसका स्थान 14वां है, ठीक है। एक लड़का है मोनू जिसका स्थान बाएं से भी 14वां है और दाएं से भी 14वां है। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो कैसे पता करोगे यहाँ से पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, बताओ कैसे बता सकते हो, क्या आइडिया चल रहा है यहाँ से। इसमें से एक माइनस हो जाएगा, किसमें से, 28 हो जाएगा, पहले में जोड़कर 28 हो जाएगा, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 27 होगा इसका। तो माइनस क्यों कर रहे, कोई रीजन है इसका, या बस एक रटी इसकी 2 बार काउंटिंग हो रही है, बाएं से भी और दाएं से भी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखो सुनो, एक लड़का है मोनू, इसका बाएं से कौन सा स्थान है, यहाँ से बाएं से कौन सा स्थान है, 14वां, और दाएं से कौन सा स्थान है इसका 14वां। अब ध्यान से सुनो, लड़का तो एक ही है, कौन है, मोनू, जिसका बाएं से भी कौन सा स्थान है, बाएं से भी कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, और फिर दाएं से भी इसका कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। अब ध्यान से सुनो, क्या हुआ, एक ही लड़के को हमने क्या कर लिया कि इसको एक ही लड़के को हमने क्या कर लिया, 2 बार क्या कर लिया इसको, 2 बार क्या कर लिया इसको, काउंट कर लिया, ठीक है, 2 बार क्या कर लिया इसको, काउंट कर लिया। अब जब एक लड़का तो एक ही स्थान पर रहेगा, वो 2 स्थान पर बैठ जाएगा। बताओ, कोई लड़का अगर और उसका दाएं से भी स्थिति दे दी और बाएं से भी दे दी तो क्या होगा, एक लड़का तो एक ही स्थान पर बैठ सकता है या 2 स्थान पर बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लड़के को हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार यहाँ काउंट कर लिया और एक बार यहाँ काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। लेकिन इसको करना कितनी बार काउंट है, 1 बार, ठीक है, कितनी बार काउंट करना है, 1 बार। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दो, कितने हो गए यहाँ 28। या तो क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब हमने एक छात्र को 2 बार काउंट कर लिया तो क्या करेंगे हम, या तो पहले ही 1 कम करके लिखेंगे, क्योंकि एक छात्र को क्या कर लिया हमने, 2 बार कर लिया, तो इनको जोड़ करके क्या कर देंगे, यहाँ से 1 कम कर देंगे। यानी इसका यदि हमें सूत्र बताना हो किसका, कैसे, देखो वैसे सूत्र वूत्र कुछ नहीं है यहाँ से क्या बताना है हमें, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल क्या बताना है हमें, टोटल स्टूडेंट बराबर हमने क्या जोड़ा, क्या जोड़ रहे हैं हम, एक तो जोड़ रहे हैं हम, एक जोड़ रहे हैं हम दाया और एक जोड़ रहे हैं हम क्या, बाया। तो क्या हुआ यहाँ, क्या जोड़ रहे हैं हम, R प्लस लेफ्ट, ये तो जोड़ा हमने या कुछ और जोड़ा, यही जोड़ा ना। और क्या किया हमने लास्ट में, क्या किया, इसमें से क्या कर लिया, एक माइनस कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा R और लेफ्ट कितना हो गया हमारा टोटल, ये भी 14 है और ये भी 14 है और ये कितना हो गया टोटल,
और इसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है, और बराबर कितने हो गए, 27। ठीक है, कितने हो गए, 27। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र थे, 27 छात्र थे। क्या हुआ, एक लड़के की 2 बार स्थिति दी गई, जबकि लड़का बैठना कितने स्थान पर, केवल एक ही स्थान पर। किसी लड़के ने एक परीक्षा दी, तो एक लड़का कोई पास होकर के कितने भी अंक लेकर के आया, वो चाहे कितने भी लेकर के आया, वो दो रैंक पर स्थान प्राप्त करेगा या एक ही रैंक पर स्थान प्राप्त करेगा, बताओ। एक पर ही करेगा ना, तो एक ही तो रैंक मिलेगी इसको, चाहे वो 5वीं रैंक हो या पहली रैंक हो या 100वीं रैंक हो या 150वीं रैंक हो, ठीक है, तो एक ही रैंक पर होगा एक लड़का। हम वैसे चैप्टर भी क्या पढ़ रहे हैं, रैंकिंग, और रैंकिंग का अर्थ भी क्या है यहाँ, किसी के स्थान का पता लगाना, ठीक है, कि उसका कौन सा स्थान है। और उतारो से पहले जल्दी से, या फिर इसको हेलो, हाँ भाई, सबने उतार लिया ना, पढ़ लीजिए। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। भाई मैंने करिए, उतार जल्दी, बहुत धीमा हाँ धीमा, जल्दी उतारने की कोशिश किया करो, ठीक है। उतार लिया, चलो लिखो क्वेश्चन। किसी पंक्ति में उतारा नहीं कहते अभी तक, किसी पंक्ति में अजय का स्थान दाएं से 25वां है, जबकि उसी पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 25वां है, तो कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो कुल पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 49 और तो कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं, 59 हाँ संकेत हो गया, हाँ हो गया काजल, रूबी हो गया, कितने हैं? संकेत क्या कर रहा है यार,
पता नहीं क्या किस चीज में लगा हुआ है, क्या कर रहा, बिल्कुल भी घर नहीं पड़ता। एक लड़का है अजय, ठीक है, एक लड़का है अजय, और इसी लड़के के दो साइड से हमें स्थान दिए गए हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो लेफ्ट से कौन सा स्थान है इसका? यदि हम लेफ्ट से जा रहे हैं, इधर को लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट से ही चलेंगे, कि लेफ्ट से बोल दिया तो उसने किधर से चलेंगे, फिर हम लेफ्ट से ही चलेंगे। ये नहीं कि इधर से चल दो लेफ्ट की ओर, दाएं से चल दो कभी बाएं की ओर, ऐसा नहीं कुछ भी करना। यदि उसने बाएं से बोला तो बाएं से ही चलेंगे, और दाएं से बोला तो दाएं से ही चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर वहां गलत हो जाएगा। दाएं से बोला, ठीक है, तो किधर से बोला, दोनों साइड से स्थान दिए गए उसके, किधर से दिए गए, दोनों साइड से स्थान दिए गए, एक लेफ्ट से दिया गया और एक किधर से दिया गया, राइट से। शोर क्यों मचा रहे तुम? एक लड़का है अजय, उसका दोनों साइड से स्थान दिया गया है, एक किधर से दिया गया, बाएं से दिया गया, बाएं से कितना है, 25वां, ठीक है, कौन सा है, 25वां। और इसका इधर से भी दिया गया है, इसी छात्र का, किधर से, दाएं से, तो कितना है इसका स्थान दाएं से, 25। ये भी कितना है इधर, 25वां। हाँ, अब यहाँ क्या पूछा गया, सुनो ध्यान से सुनो, क्या पूछा गया, कुल छात्र लिख दो, हाँ जी, ठीक है, कुल छात्र। मैंने ये बताया था कि देख संकेत क्या करना था यहाँ, ये 25-25 में जोड़ा तेरे से। मैंने ये बता, कितने हो गए जोड़ करके, 25 और 25, 50। तो यही तो जोड़ना था, लेफ्ट और राइट जोड़ने, ठीक है, राइट या लेफ्ट ये जोड़ने, कितने हो गए ये जोड़ करके, -50। कितने हो गए ये, 50, कितने हो गए, 50, वेरी गुड, ठीक है, कितने हो गए, 50। अब मैंने ये बताया था कि हमने अजय को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया और एक बार इधर से काउंट कर लिया, तो एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन होगी या एक पोजीशन होगी, एक ही होगी, एक ही होगी ना। तो इस, और हमने एक लड़के को कितनी बार काउंट कर लिया, यहाँ 2 बार काउंट कर लिया, तो क्या करेंगे, उसकी एक ही पोजीशन रखने के लिए एक क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा आंसर। अब 49। कितने छात्र हैं वहाँ टोटल, 49। ठीक है, तो कितने छात्र थे वहाँ, 49, ठीक है। एक और लिखो, एक पंक्ति में सीता का स्थान ऊपर से एक पंक्ति में सीता का स्थान ऊपर से 27वां है, तथा नीचे से तेरहवां है, तथा नीचे से 13वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र थे, 40। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र थे। किसी को भी आंसर नहीं बताना यार, ठीक है, बिल्कुल भी आंसर नहीं बताना।
मैं तो देखो किस पे कितना आ रहा है, जोड़ जोड़ के भी सवाल कर पा रही कि नहीं। हो गया कितना? हाँ संकेत, क्या कर रहा तू? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा भाई, कितना पीछे आया तू। ये चीज तो कक्षा 2 के बच्चों को सिखाई जा, जोड़ और घटाना। तो 39 आएगा। क्या से जोड़ रहा है? तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है जोड़ने में? हाँ रूबी कितना आया? 39 कैसे आया? प्लस करके क्या से क्यों प्लस किया और क्यों माइनस किया बता। क्योंकि एक ही व्यक्ति है, 2 बार काउंट हो रहा। तो प्लस करके माइनस किया है। तो क्यों माइनस किया? मैं वही तो पूछ रहा, वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, तो उसे माइनस क्यों किया गया? संकेत भाई एक ही साइड रह सका, जो दोनों साइड नहीं जा सकते, एक ही बार गए। जब ऐसा दे दिया गया कि वो दोनों साइड से दिया गया, तो कैसे बोल रहा है कि दोनों साइड नहीं जा सकता वो? रह नहीं सकता जी, एक ही बार गए। ये नहीं है रीजन। मैंने कितनी बार बता दिया कि एक ही व्यक्ति को हम एक ही बार काउंट करेंगे। कोई भी व्यक्ति 2 स्थान पर नहीं रह सकता एक ही बार में, ठीक है। एक ही स्थान पर तो बैठेगा वो, या तो पहले पर बैठेगा, या तीसरे पर, या चौथे पर, या 5वें पर, किसी एक स्थान पर बैठेगा बस, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप। जिसने ये सीख लिया होगा अभी अच्छे से, तो वो ये भी कर भागेगा, ठीक है। और जिसने नहीं सीखा तो वो इसमें उलझ करके ही रह जाएगा। और इससे भी अभी 3-4 और टाइप पढ़ेंगे हम, जो इससे अगले लेवल का है। तो बहुत ध्यान से पढ़ियो। देखो मैंने ये बताया था कि एक कम टोटल क्या करेंगे, टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। या फिर एक मैंने ये बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का किसी छोर से 15वां स्थान है, तो उससे पहले कितने बैठे होंगे? 14, ऐसा बताया था ना, ठीक है। और एक हमने क्या, अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि किसी व्यक्ति का एक पोजीशन दे दी गई होगी और टोटल छात्रों की संख्या दे दी गई होगी, और दूसरी पोजीशन पूछी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, किसी पंक्ति में रोहित का स्थान दाएं से 15वां है, तथा उस पंक्ति में कुल छात्र 30 है, तो रोहित का
तो रोहित का नहीं दे रहा है। बाएं से कौन सा स्थान होगा? एक मिनट, जिसको आ गया वो ठीक है, जिससे नहीं आया करो। मैंने पहले ही बताया था कि जिसने अच्छे से कर लिया होगा वो समझ लिया होगा पिछले वाला क्वेश्चन, वो तो कर देगा, लेकिन जिसने नहीं समझा होगा वो नहीं कर पाएगा। करो जल्दी से। मैंने अभी अभी तो लिखवाया था। हमें क्या देखो, एक मैंने लिखवाया था यहाँ टोटल नंबर, ठीक है। नंबर मतलब टोटल काउंट कितने हैं बराबर। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट और माइनस 1, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ इसमें से क्या क्या है तुम्हारे पास में, इसमें से क्या क्या है तुम्हारे पास में बताओ। टोटल नंबर है हमारे पास में क्या है 30, ठीक है। और राइट से स्थान कौन सा है यहाँ 15वां। और मुझे कौन सा बताना है, लेफ्ट वाला। कौन सा बताना है मुझे यहाँ, लेफ्ट वाला। और इसमें से क्या माइनस करना है हमें, -1 माइनस करना है, ठीक है। क्या माइनस करना है, 1। तो क्या करेंगे अब यहाँ से हम, ध्यान से सुनो। ये इधर माइनस का 1 है और इधर आकर के ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। इधर माइनस का, इधर आकर के कैसा हो जाएगा, ये प्लस का। तो ये कैसा हो जाएगा 30 और 1 31 बराबर 15 प्लस l, ठीक है, लेफ्ट। अब ये भी इधर प्लस का, इधर आकर के कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ 31 माइनस 15, और यहाँ कौन सी पोजीशन आएगी अब हमारी, लेफ्ट वाली। तो यहाँ से कितना बच गया हमारा 16, और यानी लेफ्ट वाली पोजीशन कितनी थी हमारी 16। तो देखो कितना इजी था, बताओ। मैंने पहले बताया था कि ये तो बताया था ना मैंने सूत्र, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता रहा, इसका हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये याद रखोगे तो कल को भूल ही जाओगे। मैंने ये बताया था कि क्या कौन कौन सी पोजीशन जोड़नी है हमें, एक तो लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, और उसमें से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की एक ही व्यक्ति है और उसकी 2 बार हमें क्या दिए गए, लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या दिए गए, उसके स्थान दिए गए। तो लेफ्ट जोड़ो, राइट जोड़ो, और उसमें से क्या माइनस कर दो, 1। ये ध्यान रखना बस भाई, ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, वो भी करेंगे। ये करना कैसे वो बताना, अभी से उतारो जल्दी से। संकेत पढ़ता नहीं क्या घर जा करके तुम? कितने बजे तक? 12 बजे तक। झूठ मैंने नहीं, पढ़ना बुरी बात थोड़ी है, समझने वाली क्या बात है। तू कितने बजे 10 तक बजे सो जाओ, 3 बजे तक। बिल्कुल ऐसा ही है तू जैसे संकेत। 8 बजे अभी देखिए क्या होगा तेरा, जब मैं पूछने लगूंगा ना, तो फिर देखिए क्या क्या बताऊंगा तू। कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे। उतार लिया ना सबने, संकेत उतार लिया, ठीक है। अब तुम्हें 2 फायदे हो जाएंगे यहाँ।
जिसकी समझ में नहीं आएगा वो वीडियो देख तो वही वीडियो देख लियो, ठीक है। अगर कोई किसी को कोई समझ में कोई भूल गया, 3 महीने बाद भूल गया कि कैसे क्या हुआ था, तो वही चीज वहाँ वीडियो में देख लियो, ठीक है, वही बिल्कुल। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो ऐसा ही एक। इसके बाद क्या हो गया? किसी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, किसी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 40 है तथा बाएं से यदि संकेत का स्थान बाएं से यदि संकेत का स्थान 20वां है तो उसी पंक्ति में दाएं से संकेत का स्थान कौन सा होगा? छूट तो नहीं गया किसी का? ठीक है, करो। और अपना क्वेश्चन अपने किसी को बताना नहीं, ठीक है। हो गया तो ठीक है, दूसरे को नहीं बताना। अब मैं देखना चाहूंगी कौन कितनी मेहनत कर रहा है और पहले से कौन कितना कुछ जाना है। अभी तो इससे भी आगे के लेवल और है, इसमें 3-4 टाइप है और इसे 2 दिन में खत्म करेंगे, 2 या 3 दिन में। आज या तो कल को खत्म हो जाएगा या परसों, ठीक है। और यदि आ सकते हो तो 5 बजे आ जाओगे, जब हिंदी की नोट्स अपनी बाइंडिंग करवा लोगे उसके बाद, ठीक है। 1 घंटा डेली हिंदी पढ़वा करके पहले ही 5 बजे 6 बजे तक 5-6 बजे तक तो हम दिन में वहाँ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाहर जानना होगा तो वहाँ पढ़ लेंगे 1 घंटा, और जैसे 6 बजने के बाद अपने रूम में। तो लगभग 3 घंटे पढ़ेंगे हम डेली अब, ठीक है। हो गया संकेत? हाँ जी। क्या है आंसर? 21 हाँ भाई, तेरा कितना आया? कितना आया? हाँ रिया? R बराबर 21। रूबी 21 लिखा, 21 आया कि नहीं? आया 21। क्वेश्चन नीचे है कि ऊपर है? जहाँ क्वेश्चन लिखा वहाँ आंसर क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बता दी कि जैसे क्वेश्चन किए जैसे करो, या अपनी अलग कुछ अलग ही मेथड है तुम्हारा, बस अपना खुद का। या 1 बराबर 1 प्लस 1 और 3 कर दोगे तब मुझे। दूसरा एक और लिखो।
किसी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 50 है तो संकेत का स्थान नीचे से 15वां है। संकेत का स्थान नीचे से 15वां है। तो उसी पंक्ति में संकेत का स्थान ऊपर से संकेत का स्थान ऊपर से कौन सा होगा? हो गया होगा। हाँ संकेत क्या आया? काजल कितना? 35। 36 जूली वो 36 रूबी 36 36 या 35? 36 हाँ 36 तो 35 कैसा आया काजल? आ गई। देखो करना है क्या है यहाँ, देखो इसी क्वेश्चन में मैं ये बता रहा था कि सॉल्व कैसे करेंगे हम। ये सारी चीजें हमें ये कुछ नहीं करना, ना तो ये हमें इसका प्रयोग करना और ना ही ये सब करना बार बार हमें इनका किसी का भी प्रयोग नहीं करना। जब हमें पता है कि ये जो ये माइनस हो रहा है ये इसको हम बार बार जोड़ रहे हैं तो इसको पहले से ही जोड़ ले। तो इसमें 30 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31 और 31 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ डायरेक्ट हो गया कि नहीं? अर्जी डायरेक्ट वही ठीक है। या क्या करेंगे सुनो, या क्या करेंगे फिर 30 में से क्या घटा लो तुरंत? 15। क्या घटा लो? 15 और क्या जोड़ दो फिर बाद में? 1 कर दो या फिर क्या सही कर लो जैसा भी। लेकिन ये प्लस हमें हर बार क्या होना है यहाँ? ये माइनस का क्या करना है? हमें प्लस करना है बस। ठीक है। जब कब करना है प्लस? जब हमें एक व्यक्ति की एक छोर से पोजीशन पता हो और दूसरे छोर से उसकी क्या कुल संख्या नहीं, दूसरे छोर से उसकी क्या पूछ लिया हो। ठीक है। दूसरा छोर उसके क्या कर लिया हो? पूछ लिया। और दूसरी बात क्या है यहाँ? हमें कुल संख्या भी पता होना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन जैसे में लिखा है यहाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ, किसी चुप हो जाओ भाई, किसी पंक्ति में राधा का स्थान क्या हो रहा? राधा का स्थान दाएं से 15वां है तथा किसी पंक्ति में राधा का स्थान दाएं से 15वां है तथा उसी पंक्ति में राधा का स्थान
बाएं से क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बताओ। यहाँ ऑप्शन है तुम्हारे 14। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या है बताओ, 14। बताओ कौन सा स्थान है यहाँ। 14वां। कौन सा स्थान है तीसरा ना। ऑप्शन बताइए। 32 बता रही ऑप्शन देख। हाँ भाई संकेत कौन सा स्थान है बताओ। ऑप्शन डी है। 14वां। हाँ हाँ काजल कौन सा है? आर्या। 14 ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। 32 तो ऑप्शन में भी नहीं था। ऐसा आंसर तो दो जो मतलब जो उसके इर्द गिर्द तो पहुंच ही जाए। 32 कैसे काउंट कर लिया? एक छोर से उसकी पोजीशन थोड़ी बता कि 32 काउंट कर लेंगे। अब तक 15 होता है 30 बैठा। मतलब कुछ भी अपने दिमाग में जो बनना वही है, बस सब कुछ सच वही है जो हम बोल रहे हैं। चलो देखो यहाँ, अब एक बात बताओ मुझे, ये 14 किस किसने दिया, क्यों दिया? 14 क्या समझ करके दिया आंसर 14? बताओ 14 क्यों दिया है, क्या समझ करके दिया संकेत 14? हाँ भाई तो बता क्या समझ करके दिया 14? क्योंकि कुल तो 15 है उसका। सारे ऑप्शन ही तो बता दिए, अब तो कुछ रहा ही कुछ नहीं। ना कुछ तो हो गई। किसी को पता 14 क्यों दिया तुमने ये आंसर? क्या रीजन था 14 देने का? राधा तो 15 आना तो था ही। एक ही स्थान मतलब पे। कि क्या स्थान पे जब ताए तो- 22 आए तो 15 है, तो तो अगर 22 बचेंगे आए तो तो 14 पहले 22 आ गए ना तो तुम्हारा आधा ही दे रखा ना। 15 तो राधा है हम्म। उससे बचे तो ये क्या बात हुई? मूर्ख हो रहे हैं यहाँ बिल्कुल राधा का एकदम। यहाँ क्या पूछा गया, पंक्ति में राधा का स्थान बाएं से कौन सा होगा? हम 14 तब दे सकते थे जब यहाँ हमें क्या पूछा जाता, यहाँ क्या पूछा जाता, यदि किसी पंक्ति में राधा का स्थान किधर से दिया गया है? दाएं से दिया गया है, इधर को दिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को दिया गया है, इधर को दाएं से बाएं की ओर दिया गया है। एक मिनट, दाएं से किधर को दिया गया है? बाएं की ओर। और ये स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां। 14 तब होता जब ये पूछा जाता कि राधा से पीछे कितने छात्र और बैठे हैं, तो कितने बैठे थे यहाँ? 14। तब हमारा क्या था? 14 छात्र बैठे थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पूछा गया? नहीं। बताओ नहीं। हम कैसे ज्ञात कर लेंगे जब देखो आंकड़े यहाँ क्या अधूरे हैं। इस क्वेश्चन में क्या यहाँ आंकड़े अधूरे हैं? क्यों अधूरे हैं? क्योंकि तब हम राधा का स्थान तब बता, एक मिनट, राधा का स्थान हम बाएं से तब बता सकते थे जब हमें यहाँ क्या पता होता कि अब कुल छात्रों की संख्या पता होता। तो यहाँ से क्या बताते फिर हम? राधा का बाएं से स्थान पता लग जाता। जब हमें यहाँ कुल छात्रों की संख्या ही नहीं दी गई तो यहाँ हम बाएं से कैसे बता देंगे? बताओ। तो यहाँ क्या नहीं किया जा सकता? इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर देना ही देना, उसको गहराई तक तो समझो कि पूछा क्या जा रहा है यहाँ। गलत है। क्या गलत? ऑप्शन में नहीं हुई है। डी है। चल ली वीडियो चल ली, इधर बैटरी लो रही थी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी सारा क्या करेंगे हम कल को। ठीक है। अब
ऑप्शन सही था। अंदर ही बेइज्जती कर रहे हैं।